महाराष्ट्र में बीजेपी से टक्कर ले पाएगा इंडिया गठबंधन, जानिए सर्वे में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया सर्वे सामने आया है। इसमें अगर आज चुनाव हो जाएगा तो किस पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान व्यक्त किया गया है। टाइम्स नाउ इटीज रिसर्च के सर्वे में महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन सकती है, इससे बताया गया है 2019 के चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें जीती थी। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस एक आईएमआईएम ने एक सीट जीती थी। कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ था। 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। सर्वे में किसको कितनी सीटें मिली। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 48 है। टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन बीजेपी शिवसेना एनसीपी अजीत पवार गुट को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी और एनसीपी शरद पवार गुट को 16 से 20 हासिल करते हुए दिखाया गया है। सर्वे में अन्य को 1 से 2 सीटें जीतने की संभावना व्यक्त की गई है। किसको कितने फीसदी वोट मिले। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के अनुमान के बाद एनडीए और एमवीए को कितने फीसदी वोट मिलेंगे, इसका भी सर्वे में अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में 47 वोट मिल सकते हैं, जबकि एमवीए को 41 फीसदी वोट मिल सकते हैं। सर्वे में 11 फीसदी वोट अन्य को मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो तब बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीए को कुल वोट शेयर तब 50 फीसदी से अधिक रहा था। ऐसे में बीजेपी को कुछ वोट प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। बीजेपी ने राज्य की 26 सीटों पर लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में पिछली बार की तुलना में कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है।